हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे इस यूट्यूब चैनल CGPSC नोट्स में। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में गांधी जी का प्रथम छत्तीसगढ़ यात्रा तक पढ़ लिया था, जो कि 20 दिसंबर 1920 को गांधी जी छत्तीसगढ़ आए थे। उसके बाद दिसंबर में ही कांग्रेस का अधिवेशन होता है, जिसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव लाया जाता है, जिसमें यह निर्णय लिया जाता है कि किसी भी प्रकार से अंग्रेज़ों की सहायता या सहयोग नहीं करना है, जिसके अंतर्गत बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जैसे सरकारी उपाधि का त्याग करना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना तथा वकालत का त्याग करना। इसके विरोध में विभिन्न प्रकार के रचनात्मक कार्य किए जाते हैं। तो चलिए जानते हैं इस आंदोलन में हमारे छत्तीसगढ़ पर क्या प्रभाव पड़ा तथा छत्तीसगढ़ के नेताओं ने इस आंदोलन के अंतर्गत क्या क्या कार्यक्रम चलाए गए। तो सबसे पहले देखते हैं, पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा रायपुर में सत्याग्रह आश्रम स्थापित किया गया। इस आश्रम के माध्यम से सुंदरलाल शर्मा इस आंदोलन के संबंध में लोगों को जागरूक तथा प्रशिक्षण देते थे, जो कि पेपर में कई बार पूछा गया है कि सत्याग्रह आश्रम का प्रमुख कौन है, तो सुंदरलाल शर्मा। फिर देखते हैं, खादी आश्रम स्थापित किया गया धमतरी में, जिसके प्रमुख है छोटेलाल श्रीवास्तव। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार कर खादी कपड़े बनाने व प्रशिक्षण देने के लिए खादी आश्रम का स्थापित किया गया था, जिसके प्रमुख हैं छोटेलाल श्रीवास्तव। फिर देखते हैं, राष्ट्रीय पंचायत स्थापित किया गया रायपुर में, जिसका प्रमुख है जसकरण डागा। अदालती कार्यों को आपस में निपटाने के लिए छत्तीसगढ़ के नेता ने राष्ट्रीय पंचायत की स्थापना की, जो कि रायपुर में प्रथम, जिसका प्रमुख जसकरण डागा को बनाया गया। उसके बाद है राष्ट्रीय विद्यालय, जो कि रायपुर में स्थापित किया गया माधवराव सप्रे के अध्यक्षता में। विदेशी स्कूलों का बहिष्कार कर राष्ट्रीय विद्यालय स्थापित किया गया, जिसके तहत अंग्रेजी शिक्षा का बहिष्कार किया गया। उसके बाद असहयोग आंदोलन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में उपाधियों का त्याग किया गया, जिसमें राय साहब की उपाधि सबसे पहले वामन राव लाखे ने त्याग दी, जिसके अंतर्गत जनता ने इनसे प्रभावित होकर इनको लोकप्रिय की उपाधि दी गई। उसके बाद खान साहब की उपाधि, जो कि काजी शेर खान ने त्याग दी थी। फिर माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा बिलासपुर के सनिचरी बाजार में भाषण दिया गया, जो कि 12 मार्च 1921 को। फिर उनको राजद्रोह के आरोप में जबलपुर में गिरफ्तार कर बिलासपुर जेल भेज दिया गया 12 मई 1921 को। दोस्तों, माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में यह प्रश्न पूछा जाता है और कई बार पूछा गया है कि माखनलाल चतुर्वेदी का पत्रिका का नाम क्या है। तो माखनलाल चतुर्वेदी का पत्रिका का नाम है कर्मवीर, तथा माखनलाल चतुर्वेदी की प्रमुख रचनाएं हैं पुष्प की अभिलाषा, पर्वत की अभिलाषा तथा पूरी नहीं सुनोगे ताम। यह पेपर में कई बार पूछा जा चुका है, तो ध्यान से पढ़िएगा। असहयोग आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ में किन किन राष्ट्रीय नेताओं का आगमन हुआ था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य और सुभद्रा कुमारी चौहान का असहयोग आंदोलन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ आगमन हुआ। पंडित सुंदरलाल शर्मा ने रायपुर जेल में रहकर एक पत्रिका निकाली थी, जिसका नाम है जेल पत्रिका या कृष्ण जन्मस्थान, जो कि पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। तो याद रखिएगा, जेल पत्रिका या कृष्ण जन्मस्थान पत्रिका पंडित सुंदरलाल शर्मा
की है, जो कि रायपुर जेल में रहकर उन्होंने निकाली थी। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। हम उन्हीं प्रश्नों को पढ़ेंगे जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो 1923 में छत्तीसगढ़ में किसकी अध्यक्षता में स्वराज पार्टी का गठन हुआ था? आंसर है सेठ गोविंद दास की अध्यक्षता में स्वराज पार्टी का गठन किया गया था छत्तीसगढ़ में। सन 1928 में मध्य प्रांत का मुख्यमंत्री सबसे पहले किसे बनाया गया था? आंसर है ई राघवेंद्र राव मध्य प्रांत के पहले मुख्यमंत्री हुए। सन 1923 में झंडा सत्याग्रह में सबसे पहले तिरंगा झंडा कहाँ फहराया गया था? आंसर है जबलपुर, जिसके प्रमुख नेता थे पंडित सुंदरलाल शर्मा। दोस्तों आप देखते हैं काकीनाड़ा अधिवेशन और छत्तीसगढ़। काकीनाड़ा अधिवेशन जो कि दिसंबर 1923 आंध्र प्रदेश में तय हुआ था, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ से रायपुर और धमतरी के उत्साही कार्यकर्ता बड़ी संख्या में काकीनाड़ा जाने को तैयार हुए थे। चूँकि यहाँ से बस्तर होते हुए काकीनाड़ा की दूरी कम पड़ती थी, अतः क्षेत्र के उत्साही लोगों ने धमतरी से बस्तर के दुर्गम क्षेत्रों से होते हुए काकीनाड़ा पैदल जाने का निश्चय किया। पर मार्ग में ये लोग इस संपूर्ण आदिवासी अंचल में देश प्रेम की भावना जगाने हेतु लोगों को राष्ट्रीय आंदोलन में संबंधित जानकारी देना और राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत करना और गांधी जी के सिद्धांतों का उल्लेख करना आदि कार्यक्रम के साथ अपनी यात्रा पूर्ण की। छत्तीसगढ़ से 25 नेता इस अधिवेशन में गए थे, जिसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता नारायण राव मेघावले थे। उस काकीनाड़ा अधिवेशन में अछूतोद्धार का मुद्दा उठाया गया था, जिसके कारण हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे तथा इस हिंदू मुस्लिम दंगे को शांत कराने के लिए गांधी जी ने 21 दिन का उपवास रखा था तथा छत्तीसगढ़ में भी हिंदू मुस्लिम के दंगे हुए, जो कि छत्तीसगढ़ के धमतरी में हिंदू मुस्लिम दंगा को शांत कराया था नेता पंडित सुंदरलाल शर्मा ने। तो काकीनाड़ा में से इतने ही प्रश्न पूछे जाते हैं। काकीनाड़ा अधिवेशन का छत्तीसगढ़ में भी प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा तथा वहाँ से लौटने के बाद पंडित सुंदरलाल शर्मा ने बड़ी गंभीरतापूर्वक अछूतोद्धार हेतु प्रयास प्रारंभ किया। चूँकि पूर्व से ही वो इस कार्य में लगे हुए थे तथा छत्तीसगढ़ में पंडित सुंदरलाल शर्मा ने अछूतोद्धार कार्यक्रम के तहत राजीव लोचन मंदिर में हरिजन को प्रवेश कराना था, लेकिन वहाँ के लोगों के विरोध के कारण उन्होंने हरिजन को रामचंद्र मंदिर में प्रवेश कराकर अछूतोद्धार कार्यक्रम चलाया, जिसके तहत पंडित सुंदरलाल शर्मा के प्रयासों से रायपुर में सतनामी आश्रम, हरिजन पुत्रीशाला तथा छात्रावास एवं वाचनालय स्थापित किए गए तथा पंडित सुंदरलाल शर्मा की एक पुस्तक का नाम है सतनामी भजनमाला, जो कि एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है कि सतनामी भजनमाला पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो आंसर पंडित सुंदरलाल शर्मा। दोस्तों काकीनाड़ा आंदोलन के बाद 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ होता है, जिसके तहत गांधी जी ने अपनी प्रसिद्ध दांडी यात्रा प्रारंभ कर साबरमती से दांडी तक की यात्रा 24 दिनों में पूरी की और 6 अप्रैल को नमक बनाकर कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की, जिसके तहत नमक बनाना, महिलाओं द्वारा शराब और विदेशी वस्तुओं और दुकानों पर धरना देना तथा अस्पृश्यता का त्याग करना और संस्कारी संस्थाओं का बहिष्कार करना आदि इस आंदोलन के तहत कार्यक्रम चलाए गए, जो कि छत्तीसगढ़ में भी इसका प्रभाव पड़ा, जिसमें छत्तीसगढ़ के रायपुर में रविशंकर शुक्ल द्वारा HCl अम्ल और सोडा को मिलाकर नमक बनाया गया और इस आंदोलन की शुरुआत की गई।
जिसके तहत आंदोलन को पूर्ण रूप से चलाने के लिए छत्तीसगढ़ में 5 पांडव के नाम से एक संस्था या बनाया गया, जिसके तहत युधिष्ठिर वामनराव लाखे को कहा गया, भीम लक्ष्मी नारायण दास को तथा अर्जुन ठाकुर प्यारेलाल सिंह तथा नकुल मौलाना अब्दुल रऊफ और 5वां है सहदेव, जो कि शिवदास डागा को कहते हैं। यह 5 पांडव इन आंदोलन का संचालन विभिन्न जगहों में करते थे, जो कि एग्ज़ाम के लिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि एग्ज़ाम में कई बार इस छत्तीसगढ़ के 5 पांडव के बारे में पूछा गया है या पूछा जा सकता है। दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन को चलाने के लिए छत्तीसगढ़ में भी विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाए गए तथा नई नई संस्थाएं खोली गई तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो कि बच्चों की एक टीम बनाई गई, जिसे वानर सेना कहा गया। तो बिलासपुर में इसके संस्थापक थे वासुदेव देवरस, जिसकी सहायता से बच्चे को उस आंदोलन के लिए प्रशिक्षित किया जाता था तथा रायपुर में बलीराम दुबे और यति यतनलाल जी ने इस वानर सेना का गठन किया था, जिसके तहत इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे तथा बच्चों के द्वारा इस आंदोलन का प्रचार प्रसार करते थे। उसके बाद अगस्त 1930 में झंडा फहराया गया बिलासपुर में क्रांति कुमार ने, जो कि प्रश्न आया है CGPSC में। उसके बाद है दिसंबर 1932 रायपुर में घनश्याम सिंह गुप्त द्वारा झंडा फहराया गया। रायपुर में जिला कांग्रेस का एक सम्मेलन हुआ, जिसमें इस आंदोलन को चलाने के लिए तथा उसका नेतृत्व करने के लिए डिक्टरों की नियुक्ति की गई, जो कि एक कार्यवाहक के रूप में कार्य करते थे। तो सम्मेलन में प्रथम डिटेक्टर जो हुए वो पंडित रविशंकर शुक्ल थे तथा अंतिम डिटेक्टर लक्ष्मी नारायण तिवारी, जो कि इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। उसके बाद है बम पत्र कांड योजना का प्रमुख नाम क्या है, जो कि पेपर में आया हुआ है। तो बम पत्र योजना का प्रमुख था राम नारायण मिश्र हर्षुल, जिसके द्वारा इस आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई गई। तो दोस्तों, अभी के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम छत्तीसगढ़ में गांधी जी का द्वितीय छत्तीसगढ़ यात्रा पढ़ेंगे। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय छत्तीसगढ़।